हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 18 अगस्त 2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ हिमस्खलन वर्षण है। देखिए डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। कुछ हिमस्खलन वर्षण है। फर्स्ट डायग्राम हिमस्खलन को इंडिकेट करेगा, दूसरा डायग्राम ये वर्षण को। फिर सेकंड कथन है, देखिए कुछ प्रलय हिमस्खलन है। तो कुछ प्रलय हिमस्खलन है, तो यहाँ पर एक कट करेंगे और ये प्रलय को इंडिकेट करेगा। फिर कह रहा कि सभी हिमस्खलन तूफान है। तो सभी हिमस्खलन तूफान, तो ये डायग्राम ऊपर से जाएगा और ये तूफान को इंडिकेट करेगा। अब निष्कर्ष देखेंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ तूफान प्रलय है। तो प्रलय और तूफान देखिए कनेक्टिविटी है, तो ये निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष है कोई वर्षण तूफान नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नो की कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होगी, तो अतः ये केवल निष्कर्ष एक सही है। अब विकल्प में देखेंगे तो इसका विकल्प 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? करेक्ट आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है? करेक्ट आंसर है ₹10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयां समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना बराबर है, तो तार ए की त्रिज्या और तार बी की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पर प्रतिरोध का अनुपात पहले सेट कर लेंगे। तो देखिए तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना है। तो यहाँ पर जब बी का 1 मानेंगे तो यहाँ पर ए का 9 हो जाएगा। अब त्रिज्या का जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसका 1:9 होगा, लेकिन आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। तो देखिए ए भाग निरूपित करेगा मूत्र का निर्माण, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, और बी भाग निरूपित करता है मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है? देखिए आर और पी का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। पहले यहाँ पर देखिएगा पी और क्यू की आयु का योग, तो यहाँ पर पी प्लस क्यू कर लेंगे बराबर क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर क्यू प्लस आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक। अब दोनों साइड क्यू क्यू है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आर को पक्षांतर करेंगे तो पी माइनस आर बराबर 15। तो देखिए आर की आयु पी से 15 वर्ष कम होगी। इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो परिणामी समीकरण रिक्त स्थान है। यहाँ पर देखिएगा परिणामी समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 3x, फिर इसके बाद माइनस का 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा 6, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो द्विघात, दो घात वाले पद कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये द्विघात समीकरण फिर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक 4a इक्वल टू कासेक 3a माइनस 50 डिग्री है, जहाँ 4a एंड 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा सेक 4a को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, मतलब कॉसेक 90 माइनस 4a। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा इक्वल टू, ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, मतलब कॉसेक, यहाँ पर देखिए 3a माइनस 50, 3a माइनस 50। अब कॉसेक कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए माइनस 4a को जब पक्षांतर करेंगे तो उस साइड 3a 4a ऐड हो जाएगा, 7a हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर माइनस 50 को इधर ले आएंगे तो 9 5 14 अर्थात 140, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो a की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब यहाँ पर a की वैल्यू जब 20 पुट करेंगे तो देखिए a प्लस 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना, तो दोनों को ऐड करेंगे 95 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक CGA कौन था? करेक्ट आंसर है सोनाली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर रिक्त स्थान के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। करेक्ट आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4। ये जो फर्स्ट नंबर है तो ये यहाँ पर देखिएगा, ये वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है, इसको आप याद रखेंगे। ये वियोजन अपक्रिया है इसमें फर्स्ट में, मतलब एक्स वाई टेंस टू एक्स प्लस वाई। और ये जो है तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, इसको भी याद रखिएगा। सेकेंड, द्विविस्थापन अपक्रिया का ये उदाहरण होता है। मतलब द्विविस्थापन अपक्रिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी टेंस टू ए सी प्लस बी डी, फिर ए के साथ सी और बी के साथ डी यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। फिर ये थर्ड नंबर देखिए, विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। विस्थापन अपक्रिया में देखिए पी क्यू प्लस आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू। और ये जो फोर्थ नंबर है ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, blank is represented by the root affixes constantly dividing cells। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों के सही समूह का चयन करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीश घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। करेक्ट आंसर है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी खिलौने प्लास्टिक है। देखिए डायग्राम क्रिएट करेंगे, सभी खिलौने प्लास्टिक है, तो अंदर वाला डायग्राम खिलौनों को इंडिकेट करेगा, बाहर वाला डायग्राम प्लास्टिक को इंडिकेट करेगा। फिर कह रहा है सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है, तो ये ऊपर से डायग्राम जाएगा और ये डिस्पोजल को इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कुछ खिलौने फाइबर हैं, कुछ खिलौने फाइबर हैं, तो ये अंदर वाले डायग्राम कट करेंगे, ये फाइबर को इंडिकेट करेगा। अब इसके बाद देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ फाइबर प्लास्टिक है, कुछ फाइबर प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक फाइबर में देखिए कनेक्शन है, तो ये निश्चित रूप से सही है। दूसरा कुछ डिस्पोजल फाइबर है, तो ये भी डिस्पोजल फाइबर में देखिए कनेक्शन है, तो ये भी सही है। कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं, तो ये गलत है, नो की कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। तो केवल फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर निष्कर्ष पालन करते हैं, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 135 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। जब भी भुजाओं की संख्या आपको फाइंड करना हो तो याद रखेंगे बहुभुज के अंदर तो केंद्र पर कोण 360 डिग्री का बनेगा और डिवाइड बाई बाह्य कोण के प्रत्येक कोण का मान, मतलब एक बाह्य कोण के मान से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंतः कोण दिया है 135 डिग्री, तो 135 और बाह्य कोण मान लेते हैं यक्स, अंतः और बाह्य दोनों का योग होता है 180। यहाँ से आप बाह्य कोण की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब 135 180 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री होगी, तो आपको 360 में 45 से भाग करना है। ये इसको आप याद रखिएगा, ये कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 45 से जब डिवाइड करेंगे तो 45, देखिए 9 पन्ना 45, 9 चौको 36, फिर 5 से 5 एक कम 5 और 5 अठी 40, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं। एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। एच और यू के बीच में केवल 9 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एच के बीच में केवल 12 व्यक्ति बैठे हैं। ई दाएं सिरे पर बैठा है, एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। देखिए एच का लेफ्ट से दे दिया है रैंक 19वां, और एच का ही से उसी पर्सन का दाएं सिरे से देखिए 14वां स्थान है, तो राइट से यहाँ पर दिया है 14। अब कह रहा है कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। जब एक पर्सन की देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट से रैंक पता हो जाए तो टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1, मतलब यहाँ पर 19 + 14 -1। तो ये डायरेक्ट यहाँ से आप फाइंड करेंगे 19 14 33, 33 में 1 घटाएंगे तो टोटल यहाँ पर 32 व्यक्ति होंगे। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन क्रिया का उदाहरण होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम में आएंगे तीनों पद आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों पद लिख लेंगे, यक्स इंटू यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट यक्स से यक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेंगे दो पद जो कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू, देखिए ये दोनों पद बचेंगे तो इनका गुणा करेंगे, मतलब यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2। अब इसके बाद देखिए माइनस का साइन है तो आगे तो माइनस लिखेंगे। अब ये यक्स माइनस 1 से यक्स माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यक्स इंटू यक्स माइनस 2 बचेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा यक्स इंटू यहाँ पर एक्स माइनस 2। अब इसके बाद देखिए अगेन यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है आगे, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और बराबर 0। अब देखिए ये वाला टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल आपको ऊपर वाली वैल्यू पर ध्यान देना है। तो देखिए 6 बाहर ज्यों का त्यों लिखेंगे, 6 ब्रैकेट में इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यक्स से एक का यक्स से मल्टीप्लाई तो यक्स स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 2x यहाँ पर, क्योंकि माइनस 2x, और फिर माइनस यक्स होगा यहाँ पर, और फिर माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर 2। ये इतना सॉल्व हो गया। यहाँ पर माइनस 2x का x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2x का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 4x होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद माइनस x का x से गुणा करेंगे तो यहाँ सॉरी माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 4x होगा। माइनस एक्स का x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस यहाँ पर x होगा, और बराबर ये हो जाएगा 0 के। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं सभी पदों के साथ, तो ये 2x और x यहाँ पर माइनस का 3x हो जाएगा। अब देखिए 6x स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 3 18x यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ 6 दूनी 12 प्लस का 12, और माइनस के 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये 4x और x जुड़ेगा तो यहाँ पर प्लस 5x हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 6x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो वैल्यू बचेगी 3x स्क्वायर प्लस का। फिर यहाँ माइनस 18x है, यहाँ प्लस 5x है, तो यहाँ पर 13x माइनस की वैल्यू बचेगी, और ये प्लस 12 है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 0। ये आपके सामने द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब ऐसे दो पद आपको पता करना है कि गुणा करें तो 12 3 36 हो जाए, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 13x हो, तो बीच वाले पद को दो पदों में डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 4x और प्लस यहाँ पर 12 बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए कॉमन है, यहाँ पर दो पदों से कॉमन लेंगे तो 3x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3 बचेगी वैल्यू, और अंतिम दो पदों से कॉमन है देखिए माइनस 4, तो यहाँ पर भी x माइनस 3 बचेगी और बराबर 0। तो एक गुणनखंड x माइनस 3 हो गया यहाँ पर पहला गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड बाहर वाली संख्या मतलब ये 3x माइनस 4 ये दूसरा गुणनखंड होगा, और ये बराबर 0 के हैं। तो पहले गुणनखंड को जब 0 के बराबर करेंगे तो देखिए x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 प्राप्त होगा, एक मूल। और दूसरा गुणनखंड भी 0 के बराबर कर लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4/3, ये दूसरा मूल होगा। तो 3 और 4/3 यही मूल होंगे इसके। ये पूरा इसी तरह सॉल्व करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, तो इस सीरीज में देखिए पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो देखिए 2 5 7 7 5 12, 5 प्लस कर रहा है 12 5 17 17 5 22, फर्स्ट लेटर 22 यानी भी होगा। फिर यहाँ पर 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 7, सेकेंड लेटर वाई होगा। और यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या लिखा है 2 3 5 7 क्रम से, तो अगली अभाज्य संख्या 11, तो भी वाई 11 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए एक्स पाइप 21 घंटे में भर सकता है और दूसरा वाई है 24 घंटे में भर सकता है। 21 24 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा, तो यहाँ पर 168 आ जाएगा टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखिए 21 8 168 यानी एक्स की कार्य क्षमता ये 8 होगी, और 24 7 168 होता है तो वाई की कार्य क्षमता 7 हो जाएगी। अब आगे कह रहा कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। अब यदि इन दोनों पाइपों को खोलते हैं एक्स प्लस वाई, तो देखिए टाइम कितना लगेगा, तो टोटल वर्क 168 है, और दोनों की कुल कार्य क्षमता 8 7 15। तो अभी यहाँ पर देखिए टोटल टाइम लग रहा है 15 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, फिर ये 18 हुआ तो 15 एकम 15, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, मतलब 11 सही 3/15। ये घंटे में है तो इसको आप घंटे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 11 घंटे, और यहाँ पर देखिए 3/15 है तो इसमें इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो 4 3 12 मिनट, मतलब ये टाइम लग रहा है 11 घंटे 12 मिनट।
अभी इन दोनों को टाइम लग रहा है, मतलब एक्स और वाई को। लेकिन जब एक रिसाव यहाँ पर खोला जाता है, रिसाव के कारण 48 मिनट का टाइम अधिक लग रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस 48 मिनट और ऐड करेंगे तो यहाँ पर अब टोटल टाइम हो जाएगा 12 घंटे, क्योंकि 11 घंटे तो वही है। अब 12 48 जोड़ेंगे तो 1 घंटे और हो गया, तो 12 घंटे यहाँ टाइम लगेगा जब रिसाव भी साथ में खुला रहेगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई और एक रिसाव जेड है, इन तीनों की कार्य क्षमता यहाँ पर इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क 168 है और टाइम लग रहा है यहाँ पर रिसाव की वजह से 12 घंटे, तो 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 14 इफिशियंसी टोटल हो रही तीनों की। तो यक्स की 8 है, वाई की 7 है, तो 8 7 15। तो रिसाव यानी जो खाली कर रहा है टंकी को, तो उसकी इफिशियंसी 1 होगी, क्योंकि 15 में जब 1 घटाएंगे तब 14 आएगा। तो देखिए 1 की कार्य क्षमता से खाली करेगा। तो कह रहा है कि टंकी पूरी भरे होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए और केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में टंकी को खाली करेगी। तो देखिए रिसाव जेड है और देखिए टोटल यहाँ पर टंकी की क्षमता है 168, और ये और इस एक की इफिशियंसी से खाली करेगा तो बटे 1 करेंगे, तो इसको लगेगा 168 घंटे। तो यही इसका आंसर है, आपको इसी तरह फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक दो कथन दिए गए हैं और साथ में दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो पहले इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे जो कहते हो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम इज ग्रेटर देन जी। अब यहाँ पर सेकंड है, देखिए जी से यस कनेक्ट है, मतलब जी इज ग्रेटर देन यस है, यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर वाई और यल भी कनेक्ट है जी से, तो जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है और यहाँ पर वाई इक्वल टू यल है। ये आपका कथन होगा, स्टेटमेंट। अब पहला निष्कर्ष देखिए, क्या बी वाई से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पर निश्चित रूप से बी वाई से बड़ा है, क्योंकि देखिए सेम डायरेक्शन बी और वाई में आप देखेंगे तो सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पर डिफरेंट सिंबल है, तो इक्वल रिमूव कर देते हैं दोनों का, तो बी इज ग्रेटर देन वाई होगा। तो निष्कर्ष पहला सत्य है। और यम और यल में देखिए, क्या यम इक्वल टू यल है, तो यहाँ पर देखिए यम और यल में यहाँ पर देखेंगे तो ये इक्वल नहीं है, यम इज ग्रेटर देन यल होगा, तो ये गलत है। तो पहला निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चार्ट एक कंपनी द्वारा इसकी ए बी सी डी ई और एफ नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर चार्ट आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक है। पहले तो आप सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री यहाँ पर निकालेंगे, एवरेज। तो देखिए ये सभी आप 6 को आप सभी को प्लस करेंगे, ये सभी वैल्यू को, और जब प्लस करके और यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो प्लस करने पर 3890 प्राप्त होगा। यहाँ पर ये आप इनको जोड़ लेंगे और डिवाइड बाई 6, तो देखिए औसत बिक्री आ जाएगी। देखिए 6 6 36, फिर यहाँ पर 2 29 हुआ तो 6 चौको 24, फिर यहाँ पर 5 50 हुआ तो 6 8 48, तो समथिंग 648 पॉइंट कुछ आएगा। ये एवरेज आ गया। अब कह रहा कि इस एवरेज से कितने शाखाओं में हुई कारों की बिक्री ज़्यादा है। तो देखिए 648 से अधिक है पहला, 850, फिर 725 से भी अधिक है, 650 से भी अधिक है और 700 ये भी अधिक है। तो 4 यहाँ पर आंसर होगा, 4 कंपनियों में। विकल्प का सहारा लेंगे यहाँ पर, देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के रिक्त स्थान के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 फेरों वाली यहाँ पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, तो यहाँ पर 6 गुना ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो देखिए प्लस और माइनस को बदल देंगे, माइनस की जगह प्लस लेंगे यहाँ पर साइन और प्लस की जगह माइनस। फिर कह रहा कि और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो यह भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह यहाँ पर भाग का साइन यहाँ पर यूज करेंगे। तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो डिवाइड ही करेंगे, 9 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 प्राप्त होगा। फिर 18 इंटू 3 करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, यहाँ पर ये 54 प्राप्त हुआ। अब ये यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर प्लस है, तो देखिए 54 और 8 यहाँ पर जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 62, सॉरी 54 8 यहाँ पर 62 हुआ। और माइनस अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13, सॉरी माइनस यहाँ पर माइनस का 54 होगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस का 54 है और यहाँ पर 13 8 21 प्लस का होगा, तो 21 माइनस 54 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। देखिए 4 में 1 घटाएंगे 3 और 5 में 2 घटाएंगे 3, तो ये माइनस का 33 होगा, माइनस का 33। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? करेक्ट आंसर है लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n इक्वल टू 18 है, तो इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर देखिए पहले इसको लिख लेंगे 2n इक्वल टू 18, तो यहाँ पर 2 नहीं 18, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई। तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे मेल में और फीमेल में, यहाँ पर 9 होगा इसमें भी और 9 यहाँ पर भी होगा, लेकिन मेल में पाए जाते हैं देखिए यक्स गुणसूत्र, यहाँ पर अलैंगिक गुणसूत्र पाया जाता है, सॉरी लैंगिक यक्स पाया जाता है और वाई भी पाया जाता है, तो एक एक यहाँ पर अलग करेंगे, 8 को साइड में करेंगे। और फीमेल में यहाँ पर केवल यक्स पाया जाता है, मतलब 8 प्लस यक्स, एक यहाँ पर अलैंगिक पाया जाता है, सॉरी लैंगिक यक्स पाया जाता है, अलैंगिक 8, तो यहाँ पर अलैंगिक 8 है, यहाँ पर भी अलैंगिक 8 है, तो 8 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 16। यहाँ पर अलैंगिक गुणसूत्र दोनों के यदि देखें तो 16 होंगे टोटल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और ये लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, मेल में पुरुषों में यक्स और वाई पाया जाता है और फीमेल यानी महिलाओं में यहाँ पर यक्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा? देखिए यहाँ पर घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है यहाँ पर ½ डिग्री, मतलब 1/2 डिग्री। अब यहाँ पर पूछ रहा 23 मिनट में कितना बनाएगी, तो यहाँ पर 1/2 इंटू करेंगे 23। अब 23 का हाफ आपको लिखना है, तो 11.5 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले फर्स्ट 2 शब्दों का आपस में संबंध देखेंगे, तो देखिए विपरीत क्रम में लिख दिया है ELIMS, यहाँ पर देखिए ELIMS, सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई है, तो यहाँ भी विपरीत क्रम में VRATS लिखेंगे, VRATS। तो इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर है आत्मीय सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर है सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए असंगत कथन है ऑप्शन नंबर 4, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये असंगत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A metallic wire having respectivity प्रतिरोध यानी P is cut into 4 equal parts, the respectivity of each part is। तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध प्रत्येक पार्ट की प्रतिरोधकता समान होती है, ये प्रतिरोधकता है, तो अतः यहाँ पर P ही होगी। ये जितने भी पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्रतिरोधकता वही होगी, समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.474747 को भिन्न के रूप में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए 0.47 बार इसको लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 4747, और इसकी वैल्यू होती है देखिए 47 ऊपर लिखेंगे, या 2 संख्याओं में बार का साइन है तो 2 9 नीचे आएंगे, 47/99 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 गिफ्ट बॉक्स XYZ ABC और D एक पंक्ति सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुंह करके रखे गए हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। देखिए सभी का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ बता रहा है, 7 है यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सभी का राइट होगा इस साइड और ये सभी का लेफ्ट होगा यहाँ पर। अब इसके बाद देखिएगा आगे रीड करेंगे, कह रहा कि Y को B के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, तो Y को B के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, तो ये इस तरह से डेटा साइड में सेट करेंगे। अभी श्योर नहीं कहाँ पर रखें। यक्स को देखिए डी और ए दोनों के ठीक बगल में रखा गया है, तो यक्स को डी और ए के बगल में, तो यक्स देखिए बीच में रहेगा, डी ए अगल बगल रहेंगे, तो अभी ये भी श्योर नहीं है, ए यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, इस डेटा को भी अभी साइड में रखेंगे। आगे कह रहा कि सी को जेड के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, तो इस डेटा को साइड में रख लेते हैं। जेड के बाईं ओर सी को रखा गया है, तो इस यहाँ पर किनारे अभी रख लेंगे। फिर कह रहा कि बी को एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो देखिए एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो इसको छोड़ करके यहाँ पर बी आएगा, तो ये डेटा अभी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए कह रहा है y और c को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया है, देखिए y के बगल में c है, तो मतलब c जब यहाँ आएगा तो ये z ऑलरेडी यहाँ पर ये डेटा सेट हो जाएगा ये वाला।
अब देखिए यहाँ पर 7% थे तो 4% ये है, 3% ये है। ये इसी तरह जो कहते हो इसी तरह लिखेंगे। कह रहा कि पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा गया है, तो दाएं सिरे पर एकदम जेड रखा गया है, क्योंकि अब ये 4 यहाँ पर ये सेट हो गए और ये तीनों की कंडीशन यहाँ पर ये फिक्स है, तो 7 बॉक्स थे टोटल। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट होगा, पंक्ति के दाएं सिरे पर जेड को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी बराबर एक्स प्लस 3, बी सी बराबर 2x और ए सी बराबर 4x-5 है तो यक्स के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा। देखिए एक कोई रेखा ए सी है और उसमें एक बिंदु बी स्थित है। यहाँ पर देखिए ए सी पर एक बिंदु बी है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू दी गई है, कह रहा कि ए बी बराबर एक्स प्लस 3 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है x+3। और देखिए बी सी बराबर दिया है 2x तो बी सी की वैल्यू दिया है 2x तो यहाँ लिखेंगे 2x। और ए सी पूरी लंबाई है 4x-5 तो इसकी लिख लेंगे 4x-5। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है। तो देखिए अब ये एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ए सी 4x-5 है और ये दोनों खंड खंड में दिया हुआ है तो इसको ये इक्वल होगा, इनके योग के बराबर होगा, मतलब x+3 और +2x ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। अब यहीं से आप x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे इस समीकरण को हल करके। देखिए x और 2x यहाँ पर 3x होगा, जो कि 4x में माइनस करेंगे पक्षांतर करेंगे तो x बचेगी वैल्यू, और -5 को जब इधर ले जाएंगे तो +3 और 5 जुड़ेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉपों का क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर प्रत्येक लैपटॉप का सीपी यहाँ पर 1 है, अनुपात में 1 मान के चलेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर बेच रहा है तो देखिए 25 का 12% निकालेंगे। देखिए 25 इंटू 12/100 तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर प्रॉफिट होगा। देखिए 25 चौको 100 और 4 तेई 12 मतलब 3 का लाभ हो रहा है। सेकंड 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच रहा है तो 15 लैपटॉप पर लाभ निकालेंगे तो 15 का 20%, 15 इंटू 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 तेई 15। यहाँ पर भी 3 का लाभ होगा तो टोटल लाभ यहाँ पर 6 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 40 लैपटॉप पूरे लैपटॉप 18% के लाभ पर बेच दिया, तो 40 का 18% यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 18/100 होगा। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 तो 18 दूनी 36, 36 भागे जब 5 करेंगे तो यहाँ पर 7.2 आएगा। ये टोटल यहाँ पर 40 लैपटॉप पर लाभ यहाँ पर हो रहा है। अब दोनों का डिफरेंस देखें 6 और यहाँ पर 7.2, तो जब दोनों का यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 1.2 का यहाँ पर अंतर आएगा, 1.2%। और यहीं पर ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 30,000 रुपये, क्योंकि ये जो लाभ बढ़ जाता है तो 30,000 रुपये जो कि 1.2% की वैल्यू होगी। तो 1.2 बराबर यहाँ पर 30,000 रुपये। आपको यहाँ पर दशमलव रिमूव करना है तो 1 जीरो यहाँ पर आएगा, फिर 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 पंचे 30 तो यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर 30,000 1 जीरो और है तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 50,000। अब एक अनुपात की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है जो कि प्रत्येक लैपटॉप की यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से मान के चले थे, तो यहाँ पर 25,000 हो जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू 25,000, यही प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य होगा। आपको इस तरह सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है तो देखिए पहले 2 से 14 हुआ मतलब 7 गुना किया है, फिर 14 पंचे 70 5 गुना किया है। देखिए विषम संख्याएं घटते क्रम में यहाँ पर गुणा कर रहा है विषम संख्याओं। यहाँ पर 7 3 21 होता है मतलब 3 गुना किया है। तो अब यहाँ पर अगली विषम संख्या होगी घटते क्रम में 1, तो 210 एकम 210, अगला पद होगा 210। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। सबसे पहले 1212 के नज़दीक किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर देखिए 35 का वर्ग लिखें पहले। तो 35 का वर्ग देखिए 5 का वर्ग तो 25 होता है और 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 1225 जो कि 1212 के नज़दीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए 1212 यहाँ पर माइनस करेंगे तो जोड़ने वाली संख्या आ जाएगी। तो 5 में 2 घटाएंगे 3 और यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 13 यदि जोड़ दें 1212 में तो ये 1225 प्राप्त हो जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब है। करेक्ट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिक्त स्थान का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। करेक्ट आंसर है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में लेफ्ट को VGFN और डेस्क को MTFF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हेल्प को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट देखिए यल में +2 किया तो यहाँ पर n होगा, मतलब 12 2 14, और विपरीत क्रम में लिखा है, मतलब पहले +2 किया, फिर यहाँ पर देखिए ई में +1 किया है तो यहाँ पर एफ लिखा है विपरीत क्रम में +1, फिर एफ में +1 किया तो यहाँ पर जी आ गया, तो और यहाँ पर लास्ट में देखिए 20 2 22 होता है, मतलब लास्ट में भी +2 किया है, लेकिन लिखा विपरीत क्रम में है, क्रम यही होगा +2 +1 +1 +2। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई है, लास्ट में भी सेम। देखिए एच में +2 करेंगे तो यहाँ पर 8 2 10 होता है, तो यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखेंगे, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। फिर ई में +1 करेंगे तो एफ होगा, इधर लिखेंगे। एल में +1 करेंगे तो एम होगा, और पी में +2 करेंगे तो 16 2 18 अर्थात आर होगा। तो आंसर होगा RMFJ, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चक्रवात सेपा के आज 3 PM बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। 11 AM बजे से बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्र भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो बालासोर में 2 PM से 9 PM बजे तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है, ये कथन है। पहला निष्कर्ष है, आज 3 PM बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है, तो ये बिल्कुल पालन करता है पहला निष्कर्ष कथन का। और दूसरा है, चक्रवात के गुजरने तक यहाँ पर मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित होगा, ये भी पालन करता है। तो अतः ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए 26.52 को लिख सकते हैं लगभग 27, और फिर इसके बाद आगे देखिए 3.89 को लिखेंगे यहाँ पर 4, ये 4 के इक्वल होगा। फिर माइनस यहाँ पर 7.79 को लिखेंगे पूरा पूरा 8, पूर्णांक में कन्वर्ट करना है इंटू 2, फिर प्लस 27.39 है जो कि 50 के पहले है, तो इसको 27 ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए 27 चौको होता है 108, यहाँ पर 8 दूनी 16, माइनस का 16, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 27। तो 108 और 27 यहाँ पर पहले प्लस करेंगे तो 8 7 15, 2 1 3, 135 माइनस करना है 16, तो 15 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा, और 2 में 1 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 1, 119 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कंट्रासेप्टिक पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग ब्लैंक। तो यहाँ पर देखिए ओवल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन, मतलब ओवल्यूशन एंड निषेचन को गर्भ निरोधक गोलियां यहाँ पर रोकने का काम करती है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सबसे पहले फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है और 5% है PQRS और T। देखिए यहाँ पर ये सभी का राइट होगा, ये सभी का लेफ्ट होगा। आगे रीड करेंगे, ना तो Q ना ही S पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर बैठे हैं, तो पंक्ति के बीच में Q और S नहीं बैठे, तो इसको आप यहाँ पर क्रॉस मारेंगे। फिर देखिए R और S के ठीक बगल में बैठा है, तो आर एस के ठीक बगल में बैठा है, मतलब आर इस साइड भी बैठ सकता है, इस साइड भी, एस के बगल में बैठा है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि जबकि पी और टी पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं, तो पी और टी ये तो अंतिम सिरों पर बैठे हैं, पी टी यहाँ पर भी बैठ सकता है, पी टी इधर, और देखिए आर और यस यहाँ पर बैठ जाए, सॉरी क्यू यस मध्य में नहीं बैठे, तो क्यू और यस की जगह ये वाली हो जाएगी। अब बचा 1%, कह रहा पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में आर ही बैठेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, मतलब यहाँ पर सीपी हो गया 15 रुपए कॉस्ट प्राइस, और यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए एसपी यहाँ पर निकालेंगे, 15 वस्तुएं हैं और यहाँ पर प्रत्येक वस्तु को बेच रहा है 1.23 में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी 18.45, ये यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 18.45, ये एसपी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, इसमें दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3.45 का, लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है, तो देखिए 3.45 ऊपर लिखेंगे वैल्यू, नीचे ये सीपी पर लाभ होगा तो नीचे 15 इंटू हो जाएगा 100। देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नीचे 100 आएगा, क्योंकि 2 अंक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 15 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 दूनी 30 और फिर 4 45 हुआ, 15 3 45, तो 23% का लाभ होगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। करेक्ट आंसर है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए गलत कथन है ऑप्शन नंबर थर्ड, पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी बराबर 56, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 496, तो ए और बी का गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक साथ समीका होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला पहले लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा -4ab। अब आपको ए और बी का गुणनफल फाइंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बाकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर 496, तो यहाँ पर आएगा 496 बराबर ए प्लस बी की वैल्यू 56 है, तो ये 56 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे और -4ab रहेगा। अब देखिए यहाँ पर -4ab को जब पक्षांतर करेंगे तो इस साइड हो जाएगा 4ab, +4ab होगा, और 56 का स्क्वायर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 56 इंटू 56, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3136। 56 का स्क्वायर होता है 3136, और पक्षांतर करेंगे 496 को तो माइनस हो जाएगा 496। तो 4ab इक्वल टू, जब यहाँ पर आप घटाएंगे तो 6 में 6 घटाएंगे 0, फिर 13 में 9 घटाएंगे 4, यहाँ पर 10 में 4 घटाएंगे 6, फिर यहाँ पर 2 है तो 2640 आया। फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 छंग 24, फिर 2 4 छंग 24, और फिर यहाँ पर 0, मतलब दोनों ए और बी का गुणनफल आ जाएगा 660। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर दिया है, तो उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दूसरी भुजा आप फाइंड करेंगे, और यहाँ पर विकर्ण यानी कर्ण और एक भुजा दिया है मतलब लंबाई, तो कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ पर एक फार्मूला होता है लंबाई का वर्ग और प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए लंबाई यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर लंबाई ए है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए कर्ण यहाँ पर 65 है तो लिखेंगे 65 का स्क्वायर, कर्ण बड़ी भुजा होती है, बराबर, और लंबाई 63 है तो यहाँ लिखेंगे 63 का स्क्वायर, प्लस आपको चौड़ाई फाइंड करना तो बी का स्क्वायर। अब इन दोनों को पक्षांतर कर लेंगे, मतलब इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो 65 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 63 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, और बराबर ये बी होगी वैल्यू। अब यहाँ पर एक समीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे 65 प्लस 63, और एक ब्रैकेट में घटाएंगे 65 माइनस 63, ये रूट के अंदर ही रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर, और ये बराबर हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पर 65 63 जब जोड़ेंगे तो 5 3 8, और यहाँ पर 6 6 12, 128, और यहाँ पर घटाएंगे तो 2। अब ये 64 दूनी 128 होता है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 64 का वर्गमूल तो 8 आ जाएगा, और 1 2 आ जाएगा यहाँ पर साथ में, तो देखिए बी की वैल्यू हो जाएगी 16, 8 दूनी 16। अब आपको परिमाप यहाँ पर फाइंड करना है, तो परिमाप इक्वल टू होता है फार्मूला 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू लेंथ, तो यहाँ पर पहले से दिया है प्रश्न में 63, तो यहाँ पर 63 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू आ गई 16, तो यहाँ पर 16। अब 63 16 जब जोड़ेंगे तो 6 3 9, और यहाँ पर 6 1 7, 79 इंटू 2 करना है, तो देखिए 158 होता है 79 दूनी, तो ये 158 सेंटीमीटर मीटर होगा ये परिमाप, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता किसके बराबर होती है? तो लेंस द्वारा यदि उत्पन्न आवर्धन क्षमता पूछेगा तो भी अपान यू होता है। यहीं पर यदि दर्पण द्वारा पूछेगा तो माइनस भी अपान यू होता है, ये दर्पण द्वारा, तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास ने बस स्टॉप से बस पकड़ी, बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की। देखिए यहाँ से यदि लेकर के चलेंगे तो देखिए पश्चिम की ओर 50 मीटर, वैल्यू लिखते जाएंगे। फिर आगे कह रहा फिर वह दाएं मुड़ी और 70 मीटर की दूरी तय की। अब दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर ऊपर की ओर, यहाँ पर लिखेंगे 70 मीटर। फिर कह रहा कि आगे देखिए फिर वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर की दूरी तय की। तो बाएं का मतलब होता है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 मीटर। फिर आगे कह रहा फिर पुनः बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय की। तो पुनः पुनः बाएं का मतलब नीचे की ओर जाएगी और 30 मीटर, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। तो ये देखिए पूरी 70 थी और इसमें ये 30 मीटर पूरी की, तो अभी 40 बची है। फिर कह रहा कि पुनः बाएं मुड़ी और 35 मीटर की दूरी तय की। तो 35 का मतलब यहाँ पर ये 15 तो ये हो गया, 20 और एक्स्ट्रा यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर बाएं मुड़ के 35 मीटर ये हो गई दूरी। फिर आगे कह रहा कि फिर वह दाएं मुड़ी और 10 मीटर की दूरी तय की। अब दाएं यहाँ पर देखिए मुड़ी 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर ले जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये 10 मीटर की दूरी तय की। इस तरह डायग्राम आप बनाएंगे। अंत में वह बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुंच गई। अब बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये 30 मीटर की दूरी
तय करके स्कूल पहुंच गई। अब यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ पर 30 था और ये था 40, ये 40 था जिसमें से 10 आपके पास यहाँ इतना है, तो ये बचेगा 30, ये दूरी 30 बचेगी। तो 30 मीटर की दूरी पर अभी है अपने घर से स्कूल। अब ये कह रहा कि किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये दक्षिण डायरेक्शन होगा, दक्षिण, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, यहाँ पहुँच गया तो दक्षिण और 30 मीटर। तो कह रहा कि बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो इसका आंसर होगा 30 मीटर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बिंदु से चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और दक्षिण की ओर 42, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ता है, तो यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 2 मीटर चलता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह, और 2 मीटर यहाँ पर लिख लेंगे। फिर पुनः वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, और ये 30 यहाँ पर ये लिख लेंगे डायरेक्ट वैल्यू। फिर आगे कह रहा है कि वह वहाँ से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह 10 मीटर। अब क्यू का मुख किस दिशा में है, तो देखिए वेस्ट में है, पश्चिम दिशा में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायस्टोल इन द ह्यूमन हार्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 6 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा। यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, वर्गाकार मैदान की चारों भुजाओं में चलना है, तो एक भुजा 38 है, तो अर्थात परिमाप पहले निकालेंगे, तो 4 गुणे भुजा अर्थात 4 इंटू 38, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और स्पीड दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 4, 3 चौक 12, तो 12 इंटू 38 और भाग करेंगे 5 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96 की 6 हासिल 9, 12 × 36, 36 9 45, यहाँ पर 456 डिवाइड बाई 5। अब देखिए यहाँ पर जब भाग करेंगे तो देखिए 5 नहीं 45, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 91.2 सेकेंड यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं ऑप्शन में, तो आपको पता करना कौन सा निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट कह रहा कि क्या के और एन इक्वल हैं, तो देखिए के और एन इक्वल नहीं है, के इज ग्रेटर देन एन होगा, तो पहला यहाँ पर गलत है। फिर दूसरा कह रहा कि क्या के इज लेस देन एन है, तो ये गलत है, के इज ग्रेटर देन एन है, तो ये भी गलत है। फिर जी और आर में देखिए रिलेशन, जी इज लेस देन आर है, तो यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से जी लेस देन आर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट है। और डब्ल्यू एन में देखें तो डब्ल्यू छोटा है एन से, क्या, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एन में यहाँ पर आर रिलेशन होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो केवल निष्कर्ष 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अच्छा श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए आपके सामने ये सीरीज दी गई है। अभी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट स्वर तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओ, इसके ठीक बाद 2 व्यंजन यहाँ पर एक्स जे है। फिर अगला स्वर यदि यहाँ पर देखेंगे, आप क्रम से देखते जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर अगला देखिए ई है अगला स्वर, इसके बाद 2 व्यंजन कम से कम यूज हुए हैं। फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगला स्वर है ए, ये आप सर्च कर लेंगे, इसके बाद 2 व्यंजन आए हैं, बस यही 3 पेयर मिलेंगे, तो अर्थात 3 स्वर ऐसे हैं जिनके बाद कम से कम 2 व्यंजन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 2 0 2 3 और 3 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये इसको लिख लेते हैं x1, ये y1 वैल्यू लिख लेते हैं, ये x2 है, y2 है, और ये यहाँ पर x3 है, ये y3 है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर फार्मूला पहले यहाँ पर लिखेंगे, बराबर 1/2 इंटू ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर x1 होगा, तो ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर देखिए प्लस x2 यहाँ पर यदि लेते हैं तो यहाँ पर होगा y3 माइनस y1, ये इसका फार्मूला होता है। प्लस यहाँ पर यदि x3 लेते हैं तो ब्रैकेट में होगा y1 माइनस y2। अब बस वैल्यू पुट करना है। देखिए x1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट इस 0 हो जाएगा, मतलब इसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पर x2 देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू ब्रैकेट में देखिए x2 वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 की 1 है और y1 की 2 है, तो 1 माइनस 2 करेंगे। फिर इसके बाद फिर प्लस है यहाँ पर x3, तो x3 की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 इंटू देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर y1 माइनस y2 है, तो y1 की 2 है और y2 की यहाँ पर वैल्यू 3 है, तो 2 माइनस 3 करेंगे। तो ये इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। 1/2 इंटू देखिए यहाँ पर -1 आएगा
और यहाँ पर भी देखिए -1 आएगा, तो 2 एक कम 2 मतलब -2 होगा ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी -1 और +3 करेंगे तो -3। तो यहाँ पर 2 और 3 जोड़ेंगे तो -5, तो -5 और ये बटे में अभी 2 आएगा, तो यही 2.5 यहाँ पर आंसर होगा इसका। माइनस चिन्ह यहाँ पर हटा देते हैं क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 गुना करके +3 करेंगे, 3 3 9 3 12। यहाँ पर भी 25 3 75, 3 का गुना +3 करेंगे, 75 3 78। सेम यहाँ पर भी 3 का गुना करेंगे, 21 3 63 और +3 और करेंगे तो 66 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, पहले यहाँ पर पद लिख लेते हैं। 13 है, फिर 21 है, फिर यहाँ पर 33 है, फिर 54 है, फिर 91 है, फिर अगला क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए 13 8 21 मतलब +8 किया है, फिर 21 और 33 में डिफरेंस देखेंगे तो 12 का अंतर है मतलब +12 किया है। फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 21 का अंतर है मतलब यहाँ +21 किया है। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 37 का अंतर है तो +37 किया है। तो यहाँ पर देखिए अब आगे पता करेंगे, ये लेयर सीरीज है, तो इन दोनों में देखें तो यहाँ पर +4 का डिफरेंस है, मतलब जो कोई 2 का स्क्वायर होता है। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 9 है, 12 9 21 तो अर्थात 3 का स्क्वायर। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 16 मतलब अर्थात 4 का स्क्वायर का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 37 25 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 2 3 2 5 1 6, मतलब 62 प्लस करना होगा यहाँ पर। जब 62 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 1 3 और यहाँ पर 9 6 15 153 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3x - 2y = 10 और x × y = 11 है तो 27x³ - 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, इसका इसी फॉर्म में लिखेंगे, मतलब a³ - b³ बराबर a - b का होल क्यूब, पहले इस ज्यों का त्यों फार्मूले लिखेंगे, +3 × ab और इंटू होता है a - b। अब ये माइनस वाले फार्मूले में इस तरह चलता है। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ये ज्यों का त्यों लिख लेंगे, मतलब 27x³ को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब और -8y³ को लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब। अब बराबर यहाँ पर देखिए a और b की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2y का होल क्यूब इस फार्मूले में, और +3 इंटू यहाँ पर देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 3x है और b की वैल्यू 2y है, और फिर इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे देखिए a - b का मतलब 3x - 2y, 3x - 2y, ये इस तरह से। अब वैल्यू पुट कर देना है, तो 3x - 2y की वैल्यू यहाँ पर देखिए 10 है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 3 9 9 दूनी 18, 18 इंटू XY है, तो XY की वैल्यू 11 है तो इंटू करेंगे 11। अभी इंटू में और होगा, देखिए ब्रैकेट में 3x - y है, यहाँ 10 है तो इंटू कर देंगे 10। अब देखिए 10 का क्यूब तो 1000 होता है, प्लस यहाँ पर 18 इंटू 11 करके एक जीरो लगाएंगे, तो 18 1 कम 18 किया 88 लेक, 18 1 कम 18 1 19 और एक जीरो तो 1980। अब देखिए 1000 1980 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2980 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वो 87,220 का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है, तो देखिए ए और बी का पहले लाभ का रेशियो फाइंड करेंगे, लाभ का अनुपात। तो ए का यहाँ पर देखिए पूंजी है 42,000 रुपये इसने लगाया, और बी की पूंजी यहाँ पर दिया है 56,000 रुपये। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर 14 3 42, 14 चौको 56, 3:4 का अनुपात हुआ। टोटल यहाँ पर अनुपात में योग हो रहा है लाभ का योग 7, लेकिन ये 7 अनुपात की वैल्यू दिया है यहाँ पर 87,220। अब एक अनुपात की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो देखिए 7 1 कम 7, फिर यहाँ 17 हुआ, 7 दूनी 14, फिर 3 32 हुआ, 7 चौक 28, फिर 4 42, 7 6 42 और जीरो 12,460 एक अनुपात की वैल्यू आ गई। बी का हिस्सा आपको फाइंड करना, तो अनुपात में 4 है तो 4 अनुपात की वैल्यू निकालना, तो 4 इंटू 12,460 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, फिर 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 कम 4 1 जीरो 49,840 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक हमेशा सर्वाधिक बारंबारता वाला पद होता है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। तो देख सबसे ज्यादा बार आया है 15, तो बहुलक हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोली दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोली दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि दर्पण अवतल है, तो ये गलत है बिल्कुल। गोली दर्पण
की बात कर रहा है। फिर दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो ये सही है। और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये भी गोलीय दर्पण के संबंध में सही है। तो बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, तो इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। देखिए यहाँ पर C3, C4, C5 क्रम से है, और यह 8, 10 और 12 ये भी क्रम से दिया हुआ है, बाकी में आपको ये दिखेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट में देखें तो 4, 5, 6 ये तो क्रम से है, लेकिन यहाँ 8, 8, 10 है, तो ये भी गलत है, समझाती में नहीं आएगा। यहाँ पर 2, 2, 2 यहाँ पर दिया हुआ, ये भी गलत है। और 6, 6, 6 यहाँ पर दिया हुआ, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, समजाती श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए ये सीरीज आपके सामने दी गई है। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर है? तो आपको देखिए ऐसे व्यंजन सर्च करना है, तो सीरियस जब देखते जाएंगे तो फर्स्ट तो यहाँ पर एक व्यंजन मिला यस, इसके पहले प्रतीक है, इसके बाद स्वर है। फिर अगला व्यंजन देखेंगे इसी में, तो देखिए यहाँ पर ये व्यंजन है, इसके पहले प्रतीक है, इसके बाद स्वर है। फिर और आगे इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यन, ये व्यंजन इसके पहले प्रतीक बाद में स्वर है। फिर और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक यल व्यंजन है, इसके पहले प्रतीक है, बाद में स्वर है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक व्यंजन अगला जी है, इसके पहले प्रतीक है, बाद में स्वर है। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे तो ये एक व्यंजन है यस, इसके पहले प्रतीक है, बाद में एक स्वर है। तो मतलब यहाँ पर पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यहाँ पर व्यंजन ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य का मतलब HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है। बाकी में ये 7 के दोनों मल्टीपल है, यहाँ पर ये 6 के दोनों मल्टीपल है, ये 17 के मल्टीपल है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं है? तो देखिए आपको महिलाएं, फीमेल्स और यहाँ पर टैक्स पेयर्स में कॉमन देखना है, डॉक्टर्स यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए इन दोनों में जब आप कॉमन देखेंगे दोनों डायग्राम में, तो डॉक्टर्स को छोड़ना है, तो केवल 15 ये संख्या कॉमन आ रही है, तो इसका आंसर होगा 15। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण की माप ज्ञात करें। देखिए पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो पहले यहाँ पर छोटे कोण का माप मान लेते हैं, छोटा x डिग्री है। अब बड़े कोण का माप तो दे रखा है कि छोटे कोण के माप से 3 गुने से 6 कम है। तो जब बड़ा यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर x का 3 गुना 3x से 6 डिग्री कम। अब दोनों का इनका योग होगा 90 डिग्री, मतलब x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 90। अब यहाँ पर देखिए 3x और x होगा 4x, और माइनस 6 पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 96 हो जाएगा। तो 24 चौको 96, मतलब x की वैल्यू आ गई 24। अब कह रहा कि बड़े कोण का माप, तो यहाँ पर 24 जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो 24 3 72, 72 माइनस जब 6 करेंगे तो यहाँ पर 66 आंसर आएगा। 66 डिग्री बड़ा कोण होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपये की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपये हो जाएगी? यहाँ पर देखिए रेट दिया है 10%, तो 10% की वैल्यू पहले यहाँ पर लिखेंगे, 1/10 होती है। मतलब यदि प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 11, तो 10:11। और पावर में यहाँ पर टाइम पता नहीं है, टाइम यहाँ पर n मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर प्रश्न में देखें तो प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये, और यहाँ पर अमाउंट दिया है 13,310, तो लिख लेंगे पहले 13,310। तो देखिए यहाँ पर ये इसको 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 का क्यूब होता है यहाँ पर, और ये 11 का क्यूब होता है 1331। तो ये अनुपात में यहाँ पर देखिए फाइंड हो गया। कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर टाइम n बराबर 3 वर्ष हो जाएगा समय। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिप को WELS लिखा जाता है और सम को VRPH लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्लैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर 20 से 23 हुआ, मतलब +3 किया है। फिर 18 3 21 यहाँ भी +3 किया है। फिर 9 3 12 यहाँ भी +3 किया है, और 20 16 3 19 यहाँ भी +3 किया है। मतलब यहाँ पर सीरीज में देखिए प्रत्येक लेटर में +3 करके यहाँ पर कोड फाइंड कर रहा है।
तो देखिए नेक्स्ट में भी यही प्रोसेस होगी, लास्ट में भी यहाँ पर 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15, 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 और 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17। तो FODQ इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है खंडवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। पहले x का 24% मतलब 24/100 और उसका 10% है तो 10/100 होगा। अब देखिए ये बराबर वैल्यू दिया है 240। अब 0 0 पहले कैंसिल आउट, 24 से 24 कैंसिल आउट करेंगे तो 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 होगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ कीटोन्स होमोलॉजस सीरीज आर। यहाँ पर देखिए कीटोन से सजातीय श्रृंखला के पहले दूसरे सदस्य होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में कौन सी संक्रिया लगाया है, तो देखिए 12 5 17। पहले यहाँ पर फर्स्ट लास्ट जोड़ेंगे और इसका 3 गुना करेंगे तब ये बीच वाली संख्या प्राप्त होगी 51, 17 या 51। यहाँ पर भी देखिए 7 5 12 होता है और 12 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर बीच वाली संख्या 36। अब यही संक्रिया देखिए तीसरे विकल्प में लगी है, 11 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा और इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर बीच वाली संख्या 51 प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर रिक्त स्थान कहलाती है। तो करेक्ट आंसर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है। तो देखिए 12 विद्यार्थियों का कुल अंक निकालेंगे तो 12 इंटू 80 करेंगे और कह रहा कि और शेष विद्यार्थी तो प्राप्तांकों का औसत 75, तो शेष विद्यार्थी 18 बचेंगे क्योंकि टोटल 30 थे और इनका औसत 75 है तो कुल अंक निकालना तो 18 इंटू 75 करेंगे और भाग कर देंगे यहाँ पर 30 से, टोटल विद्यार्थी 30 थे। तो कक्षा में प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से एवरेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 से 3 दाम 30, यहाँ पर 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 छंग 18। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, मतलब ये 320 आएगा, प्लस यहाँ पर 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, 6 सते 42, 42 3 45, 450 और भाग यहाँ पर अभी 10 है तो 10 से भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 45 जोड़ देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 2 7 और 4 3 7, 77 इसका औसत होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द कैपिटल में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है? यहाँ पर देखिए शब्द दिया है कैपिटल, तो पहले लिख लेते हैं CAPITAL। अब इसके प्रत्येक लेटर क्रमांकित मान यहाँ पर लिखेंगे 3 1 16 9 20 1 12। ये इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पर 3 से शुरू करेंगे तो देखिए 3 के बाद देखिए क्या संख्या आगे आ रही है कोई, तो 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कोई पेयर नहीं मिल रहा 3 से। फिर नेक्स्ट देखिए 1 से जब शुरू करेंगे तो देखिए 1 के बाद 2 3 4 5 यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट 16 से, तो 16 के बाद 17 18 19 20 यहाँ भी नहीं मिल रहा। फिर नेक्स्ट देखिए 9 से, तो 9 के बाद 10 11 12, देखिए 9 और 12, यहाँ 9 12 के बीच में 2 संख्याएं यहाँ पर, सॉरी 2 लेटर हैं, तो आई और एल के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में भी यहाँ पर 2 लेटर होंगे, तो मतलब आई एल पहला यहाँ पर पेयर मिल गया। फिर इसी प्रकार 20 से जब काउंट करेंगे तो आगे नहीं मिलेगा 1 से, और 12 से भी नहीं मिलेगा। लौटते समय यहाँ पर देखिए तो 12 से देखिए 12 13 14 15 16, तो यानी एल और पी के बीच में यहाँ पर देखिए 3 लेटर है। अंग्रेजी वर्णमाला में भी एल पी के बीच 3 लेटर होंगे, तो 2 ही यहाँ पर ग्रुप आपको मिलेंगे लौटते समय और बाकी कोई नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GHIJK और एल एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है और सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 5, और इसी प्रकार उसके सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। मतलब यहाँ पर 1 से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस क्रमांक से लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए आगे कह रहा है जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, मतलब जे रहता है या तो 2 पर या 4 या 6, 2 4 6 ये सम संख्याएं हैं। आगे कह रहा है कि जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं।
तो जी और के यहाँ पर विषम का मतलब होता है 1 3 5, 1 3 5, ये साइड में भी डेटा लिखेंगे। फिर कह रहा कि आई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, तो यहाँ पर 2 के सामने यहाँ पर आई लिख लेंगे। फिर एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। तो आई के ठीक नीचे यहाँ पर देखिए एच रहता है और यल के ठीक ऊपर रहता है, तो ये यहाँ पर इस तरह डेटा सेट करेंगे। आगे कह रहा कि जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो यहाँ पर जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 विषम संख्या यहाँ पर सेट हो गई, तो एक संख्या और बची है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 6 में तो जे रहेगा, क्योंकि जे सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब कह रहा कि जी सबसे ऊपर नहीं रहता है, तो जी रहेगा यहाँ पर 5वें नंबर पर। अब एक और बचा के, तो के यहाँ पर देखिए जी और के दोनों विषम पर है, तो के यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेंगे। कह रहा कि सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, तो सबसे नीचे वाली मंजिल पर जे रहता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of 5R needed to be followed sustainable development। तो यहाँ पर देखिए 5R के अंतर्गत आते हैं, पहले यहाँ पर देख लीजिए 5R यहाँ पर आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। पहला तो रिफ्यूज, पहला होता है रिफ्यूज। सेकंड इसी में होता है रिड्यूस, REDUCE। फिर इसके बाद थर्ड होता है रीयूज, ये 5R के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर होता है रिपर्पज, रिपर्पज, ये आपको याद रखना है। और लास्ट होता है रिसाइकल। ये होते हैं 5R के ये भाग होते हैं। अब इसमें से देखिए कि कौन सा नहीं है 5R के अंतर्गत, तो ये रीजनरेशन ये नहीं है, बाकी रिपर्पज, रिसाइकल, रिफ्यूज ये 5R का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक देश बन गया है, तो करेक्ट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है, तो करेक्ट आंसर है सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LKJ, SG, FD और यस एक ही इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल क्रमांक 8 है। मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर सेट कर लेंगे, 5 6 7 और 8। फिर इसके बाद कह रहा है कि LK के ठीक एक मंजिल ऊपर और G के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। तो K के ऊपर L रहता है, लेकिन G के ठीक नीचे L रहता है, तो यहाँ पर G लिख देंगे। आगे देखिए कह रहा है कि केवल K H और L के बीच में रहता है, तो H और L के बीच में K रहता है, तो H यहाँ पर लिखेंगे। और जबकि H J के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, तो H J के एक ठीक ऊपर रहता है, तो J यहाँ पर आ जाएगा। केवल D S और J के बीच में रहता है, तो D S और J के बीच में रहता है, तो D यहाँ रखेंगे और S यहाँ पर लिखेंगे। और F 8वीं मंजिल पर रहता है, तो यानी सबसे ऊपर 8वीं मंजिल पर F रहता है, तो यहाँ पर F होगा। और जबकि S पहली मंजिल पर रहता है, तो ये पहले, तो इसमें आप क्रमांक भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सेट हो गए। तो कह रहा है कि K किस मंजिल पर रहता है, तो K देखिए रहता है 5वीं मंजिल पर। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आपको 72 में और 119 में ये 3 और 4 घटा लेना है, ये यहाँ पर। फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका SCF फाइंड करना है, तो यहाँ पर 69 होगा, यहाँ पर 115 होगा। अब देखिए 69 115 का SCF ही यहाँ पर अभिष्ट संख्या होगी, तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो देखिए 23 का भाग दोनों में जाएगा, 23 3 69, 23 5 115, तो बड़ी से बड़ी संख्या 23 होगी। बाकी 21 का भाग यहाँ पर देखिए नहीं जाएगा, ना तो 21 ना 19 ना 17 का, दोनों में भाग जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की MPhil की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या की आंकड़े दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि 2020 में बिहार में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या, 2020 में देखिए बिहार राज्य में चयनित होने वाले छात्र हैं 380, यहाँ पर लिख लेंगे पहले। फिर कह रहा है कि दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली का देखा जाए तो सभी वर्षों का यहाँ पर इन सब को प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे सभी को तो यहाँ 1610 प्राप्त होगा, ये आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो 380 1610 का कितने प्रतिशत, तो 380 बटे 1610 इंटू 100, 0 तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3800 में आपको 161 से भाग करना है,
तो यहाँ पर जब 161 से भाग करेंगे तो ये 23 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। ये आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, 23.6% इसका आंसर होगा। विकल्प में देखें तो इसका देखिए विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिएगा लगभग वैल्यू लिखना, तो 48.9 को लिख सकते हैं यहाँ पर 49, और ये देखिए यहाँ 3.95 को लिखेंगे 4 के बराबर होगा लगभग। फिर माइनस है यहाँ पर 2.97 को यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर प्लस 17.86 को यहाँ पर 18 लिखेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 49 चौको होता है 196, और फिर यहाँ पर देखिए 18 और 3 जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस 15। अब इसको आपस में जोड़ लेना है, तो यहाँ पर देखिए 6 5 11 और 9 1 10 1 11 1 1 2 211 इसका आंसर होगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है तो Y एक रिक्त स्थान है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः रिक्त स्थान में नहीं किया जाता, तो देखिए यहाँ पर अमोनिया निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी कपड़ा उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग और कागज एवं लुगदी उद्योग में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है देखिए कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, ये बिल्कुल सही है, और चुंबक की गति में वृद्धि करना, ये भी सही है। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, ये यहाँ पर गलत होगा, तो केवल फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखिए सबसे पहले तो 6300 के आप फैक्टर करेंगे तो जीरो का मतलब होता है 2 5, और सेकंड जीरो और आ गया तो यहाँ पर भी इसका 2 5, 2 5 से शून्य बनता है। 63 का मतलब होगा 9 सत्ते 63, मतलब 3 प्रकार 9 सत्ते 63। अब यहाँ पर दो दो के गुणनखंडों के जोड़े बनाएंगे, तो देखिए 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर 2 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है। अब यहाँ 7 सिंगल है तो एक 7 का और गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, और PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी।